हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी की सभ्यता यानी कि इंडियन वैली सिविलाइजेशन के ऐसे टॉप 14 क्वेश्चंस जो कि अभी तक के परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। तो आइए हम लोग पहला अपना क्वेश्चंस देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पहला क्वेश्चन कौन सा है? हमारा पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी। दूसरा क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता कब विकसित हुई? सिंधु घाटी सभ्यता कब विकसित हुई? तो सिंधु घाटी सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक, ऑप्शन नंबर बी, 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक। 3 नंबर क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है दोस्तों? तो मोहनजोदड़ो हमारा सिंध में स्थित है, सिंध में स्थित है, जो कि पाकिस्तान में यह सिंध है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे, ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। 5 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे? सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे? तो सिंधु घाटी के लोग मातृशक्ति में विश्वास करते थे, ऑप्शन नंबर बी, मातृशक्ति में विश्वास करते थे। हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी दोस्तों? यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे ये कौन सी होगा, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, तो इसलिए आप लोग कौन सी पढ़िएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि चित्रात्मक थी, जो कि अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, तो ऑप्शन नंबर बी, अभी तक पढ़ा नहीं जा सका इसका। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि चित्रात्मक, याद रखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी की सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी की सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो घोड़ा हुआ था, हाथी भी हुआ था, गेंडा भी हुआ था, और तो हमारा शेर का सभ्यता में नहीं हुआ था, शेर, ऑप्शन नंबर सी, शेर। 8 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो हमारा सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण कालीबंगा से मिला है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कालीबंगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि अमीरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है किस प्रांत में स्थित है? अमीरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है वो सिंध में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी, सिंध में स्थित है। 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां चौड़ी और सीधी थी, ऑप्शन नंबर बी, चौड़ी और सीधी थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर कि हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित से संबंधित है। तो हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित में से संबंधित है, तो हड़प्पा की सभ्यता कहाँ से युग से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, कहाँ से युग से हड़प्पा सभ्यता की संबंधित है। 12 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है, सिंधु घाटी की सभ्यता का ज्ञान मिलता है दोस्तों, तो इसका सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान पुरातात्विक उत्खनन से मिलता है, ऑप्शन नंबर डी, पुरातात्विक उत्खनन से। 13 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः हमारा लाल रंग का उपयोग हुआ था, लाल रंग का, मिट्टी के बर्तनों पर लाल रंग का उपयोग हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। 14 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्रा में किस देवता की समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो हमारा आद्य शिव की चित्रांकन मिलता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, आद्य शिव। 15 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो सिंधु घाटी की सभ्यता ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी, ग्रीक की सभ्यता, ऑप्शन नंबर डी, ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी सिंधु घाटी की सभ्यता। 16 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा के काल के तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो दैमाबाद से प्राप्त हुआ है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। 17 नंबर क्वेश्चन हो जाए कि हड़प्पा कालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? हड़प्पा कालीन लोगों को लोहा की जानकारी नहीं थी दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा कालीन लोगों को लोहा की जानकारी नहीं थी। 18 नंबर क्वेश्चन है कि चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? तो चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन हमारा J.H. मैके ने किया था, ऑप्शन नंबर डी, J.H. मैके ने किया था। 19 नंबर क्वेश्चन है
कि सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार किस स्थल पर पाया गया है। तो सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार मोहनजोदड़ो से पाया गया है, ऑप्शन नंबर बी। 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान से युगल सावधान द्विशव संस्कार का प्रमाण मिला है। निम्नलिखित में से किस स्थान से युगल सावधान द्विशव संस्कार का प्रमाण मिला है। तो दोस्तों द्विशव का मतलब होता है डबल लाश दफनाना, डबल लाश दफनाना, डबल लाश दफनाना। तो कहाँ से मिला था, तो लोथल से, ऑप्शन नंबर ए लोथल। 21 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा बी, धौलावीरा से जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे दोस्तों। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा कपास, सी, ऑप्शन नंबर सी, कपास। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस स्थान से पक्की मिट्टी के बने हल का एक प्रतिरूप प्राप्त हुआ था। तो बनवाली से पक्की मिट्टी के बने हल का प्रतिरूप प्राप्त हुआ था, ऑप्शन नंबर ए बनावली। 24 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु का प्राप्ति नहीं हुई है। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। तो लोहा, हड़प्पा कालीन में लोहा का अभी तक धातु का कोई प्राप्त नहीं हुआ है। 25 नंबर क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान शहर योजना प्रणाली से है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, शहर योजना प्रणाली। 26 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से मिला है, ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा से हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य मिला है, ऑप्शन नंबर ए। 27 नंबर क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है। तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है दोस्तों। तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम मृतकों का टीला है, मृतकों का टीला माउंट ऑफ डेड, ऑप्शन नंबर सी, मृतकों का टीला माउंट ऑफ डेड। 28 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था। सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था। तो हमारा हड़प्पा खोजा गया था, ऑप्शन नंबर ए। 29 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष सुरकोटदा में से मिले हैं, ऑप्शन नंबर सी, सुरकोटदा। 30 नंबर क्वेश्चन है कि किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं। किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजों के निशान मिले हैं। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा चनहुद्रो, ऑप्शन नंबर डी, चनहुद्रो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी। सिंधु घाटी के सभ्यता में हमारा पशुपति देवता की आकृति का चित्रित थी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। तो सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत कृषि थी, ऑप्शन नंबर बी, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत कृषि। 33 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी। तो ग्रिड पद्धति अपनाई थी दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। 34 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी की लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी। सिंधु घाटी की लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी। तो नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति थी, नृत्य करती हुई बालिका, ऑप्शन नंबर बी। 35 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कठोर अनाज संग्रह करने का स्थान कहाँ पर मिला है। हड़प्पा कालीन लोगों ने हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कठोरा अनाज संग्रह करने का स्थान मोहनजोदड़ो से मिला है, ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो से मिला है। 36 नंबर क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पूर्वी पुरा स्थल कौन सा था। सिंधु सभ्यता की सर्वाधिक पूर्वी पुरा स्थल आलमगीरपुर था, ऑप्शन नंबर ए, आलमगीरपुर।
37 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी क्योंकि यह एक शहरी सभ्यता थी। ऑप्शन नंबर सी। 38 नंबर क्वेश्चन है कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाई चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सदृश है। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा लोथल, ऑप्शन नंबर सी। 39 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्थों में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुआं का अवशेष मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में मोहनजोदड़ो से घरों में कुओं का अवशेष मिले हैं। ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो से। हमारा 40 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। सिंधु घाटी की सभ्यता पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान, यहाँ तक सिंधु घाटी की सभ्यता विस्तृत थी। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी।